अस्सलाम वालेकुम। इंडस डायरीज़ के मेज़बान तारिक अकबर की तरफ से खुशामदीद। मौजूद हूँ आज मैं एक और बुज़ुर्ग के साथ 1947 की कुछ यादों के साथ। तो आइए उनके साथ आपका तारुफ भी करवाते हैं और उस दौर को याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है जी? खैरियत है भाई। बाबा जी अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम सरदार खान है। सरदार खान जी। वालिद साहब का क्या नाम है जी? बम्बर खान। बम्बर खान। और बाबा का नाम याद है जी? अच्छा अच्छा। बाबा जी अब आपकी उम्र कितनी हो गई है जी? 100 तो मेरे ख्याल है 1 साल है। अच्छा। और पीछे आपका इंडिया में कौन सा इलाका था जी? जिला गुड़गांव, जी। और तहसील कौन सी थी जी? तहसील भी गुड़गांव। अच्छा जिला गुड़गांव, तहसील गुड़गांव। अच्छा। गुड़गांव के साथ और कौन कौन से देहात थे जी? गुड़गांव के साथ और रोहतक, करनाल, पटियाला उरे हो जाता। अच्छा अच्छा। और छोटे छोटे शहर कौन से थे जी, गांव जी? जिस तरह अभी मैं कहूँ कि पिपला है, हरनौली है, इस तरह से कौन कौन से शहर थे? एक तो गुड़गांव, वो अच्छा भी कोई बड़ा नहीं है, जिला ज़रूर है पर छोटा शहर है। अच्छा। और जिस टाइम जो गदर जब पड़ा था जी, हाँ, उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी जी? उस समय 10 साल मेरी फौज की नौकरी है। अच्छा, उस टाइम आप वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे जी? अंग्रेजों। अच्छा। तो वो जो दूसरी जंग अजीम हुई थी उसमें आपने लड़ाई की थी? उसमें रहे हूँ मैं बर्मा में, अच्छा क्योंकि बर्मा और जापान और जर्मन इनों की स्कीम ही कि भाई अंग्रेज़ों को बीच में से कट ऑफ कर दीजिए। जर्मन लेंदे पास है, जापान चढ़ते पास है। इनों की दोनों की स्कीम ही कि अंग्रेज़ों को बीच में से ख़त्म करना है। अच्छा मगर अंग्रेज़ कामयाब हुए, इन्होंने दोनों ने हार मान ली। अच्छा। बाबा जी गुड़गांव के मोहल्ले याद हैं आपको, कौन कौन से थे? ना जी, मोहल्ले याद नहीं है। हमारा गांव गुड़गांव हमसे कोई 2 मील है। अच्छा मोहल्ले याद नहीं है। अच्छा। और आपके गांव का नाम क्या था जी? चौमा खेड़ा। चोमा खेड़ा। हाँ, चोमा खेड़ा की आबादी कितनी थी जी उस टाइम? उस टाइम मेरे ख्याल है कम से कम हज़ारों से भी ज़्यादा ही, क्योंकि हिंदू मुसलमान अच्छा ये रले मिले हैं। अच्छा। बाबा जी आपको किसी हिंदू का नाम याद है? बहुतों के याद हैं। बताएं जी किसी का नाम। चंद्र सिंह, रामनाथ, रामजीलाल, बहुत हिंदुओं के नाम याद अच्छा, हैं। ये आपके साथ खेला करते थे? खेल लग रहे, फौज में भी भर्ती हुए हैं हमारे साथ। अच्छा हम इंडिया जब पाकिस्तान बना नहीं, जब फौज में, अच्छा जब 10 साल मेरी फौज की नौकरी, जब पाकिस्तान बना। अच्छा। बाबा जी आज आपको अपने जो इंडिया का जो गांव था उसके घर का नक्शा याद है? बिल्कुल याद है। अच्छा। आज उसी तरह अगर वो खड़ा हो अपना घर, तो आप गुड़गांव से अपने घर पहुंच जाओगे? अगर मैं लाहौर से जाऊँ ना, फिर भी पहुँच जाऊँगा अभी भी। अच्छा मेरे साथ आदमी हो, मैं रास्ता बताता जाऊँगा। अच्छा। तो आपके घर के कितने कमरे थे जी? कमरे नहीं है, छप्पर है। अच्छा, छप्पर थे जी। मिट्टी की दीवार है, ऊपर छप्पर होते हैं। अच्छा बाबा जी आपके गांव में कौन कौन सी बिरादरी रवें थी जी? बहुत बिरादरी, हिंदुओं की और मुसलमानों की। हाँ जी, दोनों की बताएं। मुसलमानों की कौन कौन सी थी और हिंदुओं की कौन कौन सी थी? मुसलमान पठान हैं, जी। राजपूत हैं, और हिंदू भी बहुत हैं। उन्हों की याद नहीं कि भाई क्या कौम है। अच्छा तो जी 2-3 कौम याद है हिंदुओं की, एक अछूत कौम हो गई।
जो बड़े हिंदू है वो उन्हों के साथ खाना पीना नहीं खाते। छोटे अच्छा बाबा जी, आपके गांव में कोई मस्जिद और मंदिर भी थे जी? मस्जिद। अच्छा जी, बिल्कुल। वो किस जगह पे वाक़ई थी जी गांव में? वो जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा ही ना, जी वहाँ है। अच्छा, आपके गांव में थी? कौन से चढ़दे पासे थी, लांदे पासे थी, किस तरफ थी मस्जिद? लैंदे पास। अच्छा लैंदा पासा ये है ना जी, इधर सूरज छिपता, हाँ जी। इस पास। और मंदिर या गुरुद्वारा? मंदिर नहीं है। हिंदू हिंदू है, वो पत्थर के बुत बना रखे हैं उन्होंने, उनने ही पूजा करे। मंदिर नहीं है, गुरुद्वारा भी नहीं है, सिख नहीं है हमारे गांव में। पिपरा में बहुत नौकरी करी है मैंने। अच्छा, आप ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ आपने कोई सौदा लेना हो तो आप पिपला जाते हो, तो आप अपने वहाँ जब देहात में कोई चीज़ लेनी हो, बड़े शहर कौन सा था जहाँ पे आप जाते थे? गुड़गांव। गुड़गांव जी। हाँ, अच्छा, गुड़गांव बड़ा शहर था जी? बड़ा शहर बड़ा नहीं है पर आम पिपरा जैसा। हाँ। अच्छा अच्छा, तो गुड़गांव की मशहूर जगह कौन सी थी जी? कोई किला या के कोई बड़ी मस्जिद या कोई बड़ा बाजार? ये दिल्ली में है। अच्छा तो दिल्ली भी इतनी दूर नहीं हमसे, 5-6 मील ही। अच्छा, ये बिल्कुल करीब था यानी कि। हाँ, अच्छा, तो दिल्ली की जो जामे मस्जिद थी वो आपने देखी हुई थी जी? कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं। अच्छा दिल्ली का लाल किला मुगलिया ख़ानदान के ज़माने का, वो भी देखा। अच्छा अच्छा, आगरे का ताज महल है, वो भी आपने देखा हुआ है? कई दफ़ा देखा। अच्छा अच्छा, और आप कायद आज़म के साथ भी रहे जी? क्या? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ? कायद आज़म की तो बड़ी मदद भी करी है, रहना तो कहीं रहे। किस तरह मदद की थी जी? जब अंग्रेज नहीं कायद आज़म ने मानते, हाँ जी। अंग्रेज कायद आज़म की बात भी नहीं सुनते, हकीकत ही वो कायद आज़म हमारे साथ रास्ता कायम करता कि यार मेरी मदद करो, हम मुसलमानों का मुल्क अलहदा बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि वो गुड़गांव की मशहूर चीज़ कौन सी है? जिस तरह से चकवाल की रेवड़ी मशहूर है, ठीक है, खुशाब का ढोडा मशहूर है, गुड़गांव की क्या चीज़ मशहूर थी? माँ की जी 2 चीज़ मशहूर है। एक तो चने होते हैं मसालेदार, अच्छा ये भी मशहूर है। रेवड़ी एक होती है, अच्छा खांड की बनती है, अच्छा जी। तिल घेरते हैं उसके ऊपर, ये भी मशहूर है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। आपके गांव का नंबरदार कौन था जी? लंबरदार पठान है, जेलदार अच्छा, क्या नाम था जी उसका? महफूज। महफूज। अच्छा, जो गुड़गांव के लोग थे या आपके गांव के जो लोग थे, हिजरत के बाद पाकिस्तान में कहाँ कहाँ वो आबाद हुए जी? ये मेरे को पता। अच्छा, क्यों? मैं तो फौज में है। अच्छा मैं अपने बाल बच्चे, हिंदू कहे कि भाई बाल बच्चे नहीं ले जा, हमने इनकार कर दिया यहाँ आने से। फिर इन्होंने रास्ता कायम करा पाकिस्तान ने कि भाई जितने भी फौजी आएंगे उनके बाल बच्चे साथ आए। सारे फौजी पिछोर से आ रहे हैं, उनके बाल बच्चे साथ बॉर्डर पे हमने पहुंचाना है। हम जी, आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी हिजरत की कहानी है, सन 1947 में आपने गांव से निकलकर पाकिस्तान आने का सफ़र बयान करें जी। पहले फौज में मैं सबसे पहले तो ये कि भाई मैं फ़ौज में हूँ और हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। मगर जब लोग हिजरत करके आते, रास्ते में ज़िले तक पहुँचते, गुड़गांव में दिल्ली से मेरे ख्याल 8-9 मील है गुड़गांव।
गुड़गांव में जब पहुंचते पुलिस लाइन में कैंप बना रखे मुसलमानों के, वहाँ से फिर रेलगाड़ियों में फौज के ज़रिए से स्टेशन पे जाते, वो गाड़ियों में सवार करके फौज के ज़रिए लाहौर पहुंचाते मुसलमानों। और जो काफ़िले से आए वो रास्ते में काट भी दिए, पानी में जहर मिला दिया। फिर गवर्नमेंट ने बंदोबस्त करा कि भाई डॉक्टर आगे होगा, टेस्ट करेगा, वो चीज़ इस्तेमाल करो। और हम अपनी जो जाति के हैं हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि हम तो फौजी एयर फौज में हैं। तमाम चीज़ें, हर चीज़ हमारे साथ मौजूद है। जी, 14 अगस्त 1947 को जब ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान बन गया है और आपने गुड़गांव नहीं रहना, उस वक्त आप कहाँ थे और फिर अपने हिजरत का सफ़र बयान करें जी। उस टाइम ऐलान हुआ पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान में ही हैं। अच्छा जी, कौन से शहर में जी? पिशौर में। अच्छा जी। पिशौर लोकाट लैंड है, अच्छा। उन्हों में है। अच्छा जी। ऐलान होगा पाकिस्तान का, हिंदू फौज आर्डर होगा, हिंदू फौज उधर जाएगी, मुसलमान फौज इधर आएगी। हम तो है ही पाकिस्तान में, हमारे बाल बच्चे हिंदुस्तान में हैं, बहन भाई हिंदुस्तान में हैं, वो काफ़िले के ज़रिए आए हैं। अच्छा, तो आप पेशावर से गुड़गांव फिर आप नहीं गए? ना, फिर नहीं गया। अच्छा, यानी कि वो आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई सारे वो गुड़गांव से आए, आप पेशावर से दरमियाँ वाली आए? मैं तो हाई फौज में, तो जब पेशावर है फिर आना नहीं है, यूंट उसी यूंट में। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका घर पेशावर में ही था? हाँ। अच्छा अच्छा, आपने जो मुहाजिरीन आ रहे थे उन पर भी आपकी ड्यूटी लगी थी कि उनकी जान बचाओ आप? नहीं, उन्हों की ये ड्यूटी नहीं लगी हमारी कि भाई उन्हों की जान बचाओ। ये ड्यूटी ज़रूरी है कि हम मैसेज, वायरलेस मैसेज, टेलीफोन मैसेज, कम्युनिकेशन रखते कि भाई मुहाजिर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ इन्होंने जाना। अच्छा अच्छा, आपने भी कोई अपनी आँखों से 1947 में कोई कत्लो गारत देखी थी? ना। अच्छा, नहीं देखी। सुने ज़रूरी कि भाई इतने मुसलमान वहाँ मार दिए, उसका रद्द अमल पाकिस्तान में फिर मिलता। उसके बाद दोनों हुकूमतों ने ऐसा फैसला करा कि भाई जो मुहाजिर मुसलमान आएंगे वो काफ़िले के ज़रिए आएंगे, गवर्नमेंट भेजेगी, आगे भी टैंक, बरोबरों में भी टैंक और पीछे भी टैंक। और काफ़िले कितने बड़े बड़े, यहाँ से लेके मियाँ वाली तक। अच्छा, 30-30 किलोमीटर लंबे? हाँ। अच्छा अच्छा, 1947 से पहले जब आपका बचपन था, ठीक है, तो क्या उस टाइम आपके उस गांव में कोई स्कूल भी था? क्या? स्कूल था, स्कूल? हाँ। अच्छा, तो आज आपको अपने क्लास फेलो और अपने टीचर का नाम याद है? नहीं याद। अच्छा, ये पता है कि आपके जो उस्ताद थे वो हिंदू थे या मुसलमान? मुसलमान है। अच्छा, उनका नाम? मैं 5वीं में पढ़ता, उसने एक दफ़ा एक बच्चा हिंदुओं का चढ़ा दिया, नीम के ऊपर नुक चमक। तो अच्छा जी, मैं लिटा लिया, मास्टर ने चमक मारी बहुत। मैं कहा आज स्कूल आए हूँ, मुड़ के नहीं आऊँगा। तीसरी में बस। अच्छा, वो वक्त। अच्छा, मुसलमान और हिंदू हाँ। 1947 से पहले आपस में किस तरह रमे थे जी? जैसे सगे भाई। अच्छा जी। हिंदू मुसलमान एक ब्याह शादियों में एक दूसरे की रोटी करने। अगर मुसलमान है उन्हों को बकरे का गोश्त पकवाना हिंदुओं ने, और हिंदू है उन्हों के लिए दाल पकवाने। यानी कि मुसलमान और हिंदू आपस में बड़े हुस्न सलूक से रहना थे जी? बहुत। अच्छा, तो आपके भी कोई दोस्त थे?
हिंदू जिनके साथ आप खेला करते थे? बचपन में बहुत दोस्त हैं। अच्छा, हाँ, किसी का नाम याद हो, शायद वो आपको देखें, आज भी वो जिंदा हों, उनके नाम बता दें जी। मेरे साथ का है अमर सिंह, राम जिलाल, कई हिंदू के लड़का है मेरी उम्र के, खेलते जाते। अच्छा अच्छा, ये जब आप आजकल तो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी ख्वाबों में अपने गांव में आप गए? याद आया कभी गांव? देखो जी, गांव का अभी भी अगर नक्शा पूछो तो मेरे याद है, मेरे दिल में है। अच्छा, एक चीज़ होती है इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, एक चीज़ होती है वो दिमाग में बैठ जाती है, उस चीज़ को जब याद करोगे वो हाजिर होगी। तो अगर आपको हम गुड़गांव ले चलें कि एक मर्तबा अपना गांव देखाएं, इकट्ठे चलें, तो आप आओगे? तू मेरे को ना ले जा, अच्छा लाहौर से बैठ मेरे साथ चल, मैं अपना घर भी ले जाऊं तेरे को, और अपना ज़िला भी बताता जाऊं कि ये गुड़गांव है, ये दिल्ली है, ये फलाना गांव है, ये फलाना गांव है हिंदुओं के। जवानी से जो फिरदा ही था सब याद है मेरे। अच्छा अच्छा, तो याद बहुत आता है आपको, अपना अपना गांव बहुत याद आता है। देखो जी, यहाँ तो अपने गांव में या अपने कौन बात कोई भूल सकता है? अच्छा, अभी भी याद आते हैं गांव, वो गलियाँ, वो घर। अच्छा, आपके ख़ानदान के कोई लोग आज भी वहाँ आबाद हैं या सारे के सारे ही इधर आ गए थे जी पाकिस्तान? खानदान के नहीं, रिश्तेदार तो बहुत आबाद हैं। आज भी इंडिया में? हाँ, बहुत। अच्छा जी, तो वो भी शायद आपकी वीडियो देखें। हाँ, हमारा इलाका एक मशहूर इलाका मेवात का, जी, वो उसमें और इतनी कौम नहीं सिवा ये मेव राजपूत के। उस इलाके में अभी भी इसी तरह आबाद बैठे हैं लोग। अच्छा जी, मेवात। हाँ, सब नहीं आए कि भाई सब आ गए, अच्छा सिर्फ मुसलमान वो आए जो सूबे पंजाब के में हैं। अच्छा, और सूबा पंजाब हमारा आखिरी ज़िला है पाकिस्तान का। तो कभी 1947 के बाद अपने रिश्तेदार जो उधर इंडिया में रह गए उनके साथ कभी राब्ता हुआ? ना, अच्छा, क्योंकि आखिरी ना हुआ। आखिरी जंग लगी है ना, ये सन 71 दी, बस ये सरगोदा ही उसे ले, क्योंकि लुटेर भी बंद रहा ना, 71 दी भी गया, 65 दी भी गया। अच्छा बाबा जी, आपको इधर तकरीबन पाकिस्तान में 71 साल हो गए हैं? हाँ, ठीक है जी, 71-72 साल। तो ये जो आपकी ज़बान है ये तो वहाँ पे बोली जाती है, पिपला वाली ज़बान आपने कुछ सीखी है? मियाँ वाली दी भाई, क्या लिया बचड़ा थे, खैर थे, तकड़ा वदे थे, हाँ, ये सब समझता हूँ। ये समझेंदे हो? हाँ, अच्छा, देखा कोई शे बोलो, देखा तरंगोड़ किस नु आदन? तरंगोड़ तरंगण जिसमें तूड़ी नहीं बढ़ते हैं, वो ही नहीं होता था। हाँ जी, वही होता है, वही होता है। और खादी किसे बोलते हैं? खादी, खादी, खाली खादी, खाजी, खादी, साड़ी खादी चाचा इसको कहते हैं, इस जगह को, ये ठोड़ी ना, ये जो ठोड़ी होती है ना इसको कहते हाँ, हैं, ठोड़ी। ये मियाँ वाली की ज़बान में कहते हैं। यानी कि अच्छा थानू ज़बान सारी सही आई कोनी? हाँ, नाले हाँ, हाँ, ना, अच्छा चंद साहब ये सरे नौकरी चे एक क्या जी चाचा जी, एंड पर ये जो आपकी वीडियो है दिल्ली के, गुड़गांव के लोग भी देखेंगे, तो कोई पैगाम है उन लोगों के लिए तो बता दें जी। सलूक से अमन से। अब पैगाम क्या, अब तो यही पैगाम है भाई, अमन से रहो तुम भी और हम भी, क्योंकि अब तो दो मुल्क बन चुके हैं, कोई पता नहीं किस टाइम लड़ाई लग जा, और ये लड़ाई खौफनाक ख़तरनाक है, पहली वाली लड़ाई नहीं है जो अंग्रेज़ लड़ते रहे हैं। और आखिरी ख्वाहिश आपकी क्या है जी?
आखिरी ख्वाहिश तो ये है कि हर आदमी चाहिए अमन से अपना रहें, ईमानदारी से काम करें, जो भी हुकूमत है वो इसके साथ ताउन करें। उसके साथ सही मायने में काम करें। अच्छा, और आपको अपने घर देखने की कोई हसरत है गुड़गांव में? देखो जी, अब तो हमारा घर ये है जो पाकिस्तान में है जी। अब हसरत वहाँ देखने की क्या है, अगर हमारे बैठे हैं रिश्तेदार अभी भी जाते हैं, मिलते हैं, आते हैं, पूछते हैं उन्होंने। अच्छा, इधर आते रहते हैं रिश्तेदार आपके? बिल्कुल आम है, पासपोर्ट से। वाली साइड के आदमी। अच्छा 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 अच्छा। पासपोर्ट बना है दोनों हुकूमतों की तरफ से, आम है, जाम है। तो वो इंडिया के कौन कौन से शहरों में रहते हैं जी? गुड़गांव में है वो? इंडिया में बहुत जगह जहाँ मुसलमान रहते हैं। अच्छा जी। जिला गुड़गांव में नहीं, और भी सूबे हैं उनमें भी रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है जी, हाथ हिला दीजिए एक मरतबा। ऐसे करके हाथ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।